प्राचीन काल की बात है। हिमालय पर्वत की पुत्री सती ने भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया था। परंतु सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर देह त्याग दी। शिव गहरे विरह में चले गए और समाधि में लीन हो गए। संसार का संतुलन डगमगाने लगा, क्योंकि शिव के बिना सृष्टि का संचालन अधूरा था। इसी समय देवताओं ने उपाय खोजा। उन्होंने हिमालय और उनकी पत्नी मैना से प्रार्थना की कि वे ऐसी पुत्री को जन्म दें जो शिव की अर्धांगिनी बने। कुछ समय बाद पर्वतराज की गोद में पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती बचपन से ही शिव को पाने का संकल्प लेकर बड़ी हुई। जब वे युवावस्था में पहुंची तो कठोर तपस्या करने निकल पड़ी। जंगलों में रहकर उन्होंने वर्षों तक उपवास और ध्यान किया। कभी सिर्फ फल, कभी सिर्फ पत्ते और अंततः केवल वायु पर आश्रित रहकर उन्होंने शिव को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। देवताओं ने देखा कि पार्वती की तपस्या असाधारण है। उन्होंने कामदेव को भेजा कि वह शिव का ध्यान भंग करे। कामदेव ने अपने पुष्पबाण से शिव पर प्रहार किया, परंतु शिव ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। संसार में हाहाकार मच गया, किंतु पार्वती अडिग रहीं। उनका तप और बढ़ता गया। आखिरकार उनकी भक्ति से शिव प्रसन्न हुए। वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारा तप असाधारण है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। पार्वती ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, मेरा एक ही वर है कि मैं आपको ही पति रूप में प्राप्त करूं। शिव ने उनकी दृढ़ता और पवित्रता को देखकर सहमति दी। दोनों का विवाह हिमालय पर्वत पर अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। देवता, शिव, गंधर्व सब उस मंगल अवसर के साक्षी बने। शिव और पार्वती का मिलन केवल पति पत्नी का